हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बनते आला हजरत। बाबा कमेटी चली आला हजरत बनने के लिए भी धनिया जरूरी है बाबा सुभान अल्लाह। आला हजरत बनने के लिए भी कुछ कमाल जरूरी है। और जब पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा बरेली के इमाम ने मदीने वाले मुस्तफा की इश्क में गुजारा, आप शोर न करें, इधर सुनिए, इश्क में गुजारा तो मदीने वाले मुस्तफा ने बरेली के इमाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की शान अपनी जगह, मुस्तफा की तरह कोई नहीं, अल्लाह ने स्पेशल बनाया। ओनली वन पर्सन इन द होल वर्ल्ड, मेरे मुस्तफा की तरह कोई नहीं, आका की तरह कोई नहीं। बड़े बड़े आए, बड़ी बड़ी लंबी तोपें आई, बड़ी बड़ी नाक वाले आए, दुनिया पे हुकूमत करने वाले आए, महिलात उनके खंडरात में तब्दील हो गए, लेकिन आमिना के लाल की तरह कोई नहीं। मदीने वाले मुस्तफा इस मुबारक महीने में रबीउल अव्वल शरीफ में 12 रबीउल अव्वल को 571 ईस्वी में इस दुनिया में तशरीफ लाए। सोमवार का दिन, पीर का दिन। रमजान का महीना बड़ा मुकद्दस है, नहीं है? जी जी, बड़ा मुकद्दस महीना रमजान का। जो अजमत वाला नबी है तो रमजान में आना चाहिए था। जितनी अजमत वाला नबी उतने ही अजमत वाले महीने में आना चाहिए था। शाबान बड़ा मुकद्दस महीना, आमीना का लाल शाबान में नहीं आया। मुहर्रम बड़ा मुकद्दस महीना, आमीना का लाल मुहर्रम में नहीं आया। और रमजान में एक रात जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जिसके बारे में रब का कुरान फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। बेशक उस रात में भी नहीं। शबे बरात बड़ी मुकद्दस रात, उस रात भी मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए। शबे आशूरा बड़ी मुकद्दस रात, मुस्तफा शबे आशूरा में भी तशरीफ नहीं लाए। जुम्मा हफ्ते की ईद है, मुस्तफा जुम्मे में भी नहीं आए। मुस्तफा जुमेरात में भी नहीं आए, मुस्तफा पीर में आए। क्यों? मुस्तफा रमजान में नहीं, मुस्तफा शाबान में नहीं, मुस्तफा मुहर्रम में नहीं, किसी मुबारक महीने में नहीं, मुस्तफा रबीउल अव्वल में आए। क्यों? वजह है, रीजन है। वो रीजन ये है, मदीने वाला मुस्तफा अगर रमजान में आता तो कोई कह सकता था कि मुस्तफा की अजमत इसलिए बड़ी है कि वो अजमत वाले महीने में आए हैं। अगर आमीना का लाल शाबान में आता तो कोई भी कह सकता था मुस्तफ़ा की शान इसलिए बड़ी है कि आमीना का लाल शाबान में आया है। अगर मुस्तफ़ा मुहर्रम में आते तो कोई भी कह सकता था मुस्तफ़ा की शान इसलिए बड़ी है कि मुस्तफ़ा मुहर्रम में तशरीफ़ लाएं। अगर मुस्तफ़ा शब कद्र में तशरीफ़ लाते तो कोई भी कह देता मुबारक रात में तशरीफ़ लाएं इसलिए मर्तबा ज़्यादा है। अगर शब बारात में आते तो कोई भी कह देता कि मुस्तफ़ा की शान इसलिए बड़ी है कि शब बारात में आए हैं, शब आशूरा में आए हैं। जुम्मे में आते तो कोई भी कह सकता था इसलिए मकाम बड़ा है कि जुम्मे में आए हैं, जुमेरात में आए हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे अनोखा बनाकर भेजा, सबसे निराला बनाकर भेजा। ए हबीब तो रमज़ान का मोहताज नहीं है, ए हबीब तो शाबान का मोहताज नहीं है, ए हबीब तो मुहर्रम का मोहताज नहीं है, ए हबीब तो शब कद्र का मोहताज नहीं है, ए हबीब तो शब बारात का मोहताज नहीं है, ए हबीब तो शब आशूरा का मोहताज नहीं है, ए हबीब तो जुम्मे का मोहताज नहीं है, ए हबीब तो जुमेरात का मोहताज नहीं है, ए हबीब तू मुकद्दस महीने का मोहताज नहीं है, ए हबीब तू मुकद्दस रात का मोहताज नहीं है, ए हबीब तू मुकद्दस का मोहताज नहीं है। ए हबीब तू इस शान से दुनिया में जाएगा, इस मकाम से जाएगा, तू महीने का मोहताज नहीं है। जिस महीने में जाएगा वो महीना तमाम महीनों से अफजल हो जाएगा, जिस रात में जाएगा वो रात तमाम रातों से अफजल हो जाएगा। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुस्तफा मोहताज नहीं, सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा के मोहताज हैं, ये आमीना के लाल के मोहताज हैं। आमीना का लाल मोहताज नहीं है।
अल्लाह ने अनोखा बनाया है, अनोखा। कितना अनोखा बनाया, समझ में आ रही है ना आपके? कितना अनोखा बनाया आमीना के लाल को अल्लाह ने। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सबके जिस्मों पे गंदगी होती है ना, जब बच्चे आते हैं तो उनके जिस्मों पे गंदगी लगी हुई होती है, मालूम है ना आपको? उनको नहलाया जाता है, उनसे बदबू आती है, तब दूसरे लोग गोद में लेते हैं। अल्लाह अकबर। आमीना का लाल इस शान के साथ आ रहा है। आमीना के लाल की अम्मी हजरत आमीना फरमाती है, मेरा लाल आया तो मेरा घर ही नहीं, मुस्तफा के जिस्म से निकलने वाली खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर हो गई। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीना का लाल इस शान के साथ आ रहा है। और जब आमीना का लाल आया, अल्लाह अकबर, आते ही अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रख दिया, सजदा किया। सजदा क्या किया? यही बात मिजाज के खिलाफ हो रही है? यही मत बताना बस। जब नमाज की बात आ जाती है तो हमारे मोमिन भाई उनकी गर्दनें नीचे को झुक जाती हैं। अल्लाह अकबर। हम जो मुसलमान हैं ना, सिर्फ गोश्त और बिरयानी के हैं। गोश्त नहीं मिले तो कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे, चाहे काली पोलोथीन वाला हो, हलाल हो या ना हो, जुगाड़ जरूर कर लेंगे। इसी चीज का नाम मुसलमान है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। हम देखते हैं जब नौकरी का मसला कोई होता है ना, आर्मी में इंसान को जाना होता है या पुलिस में जाना होता है, तो हम 3-3, 4-4 बजे देखते हैं रोडों पे हमारे नौजवान अल्लाह अकबर दौड़ करते होते हैं, रनिंग लगाते होते हैं। खुशी होती है, अच्छी बात है भाई, जिस्म बनाना चाहिए, इस्लाम का हिस्सा है, इंसान को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। हम जिमों में जाते हैं, अल्लाह अकबर, प्रोटीन खाते हैं, बड़े बड़े सप्लीमेंट खाने के बाद में हम बॉडी बनाते हैं। हम बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, 3-3, 4-4 बजे हम अल्लाह अकबर जिम सेंटर में पहुंच जाते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, बड़ा अफसोस होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब आमीना का लाल इस दुनिया में आया था तो आमीना के लाल ने इस दुनिया में आते ही अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुकाया था, सजदा किया था। आज उस नबी का चाहने वाला ये उम्मती है, अल्लाह अकबर, नौकरी के लालच में 3-3, 4-4 बजे उठ के रोडों की धूलों को चाट रहा है। जिमों में जाने के बाद में सप्लीमेंट और प्रोटीन खाने के बाद में बॉडी बनाने के चक्कर में है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब अल्लाह के घर से मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो ये नौजवान जो 3-3 बजे रनिंग करने के लिए रोडों पे पहुंच जाता है, जो 4-4 बजे जिम करने के लिए जिम सेंटर में पहुंच जाता है, अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह अकबर नमाज का ऐलान होता है, जब कामयाबी का ऐलान होता है, तो ये हमारा नौजवान अल्लाह अकबर अपने बिस्तर इस्तराहत पर खर्राटे लेता होता है। बाप भी सोता होता है, माँ भी सोती होती हैं, बहनें भी सोती होती हैं, हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा भी सोता होता है। अल्लाह अल्लाह, सूरज नमूदार हो जाता है, नमाज का वक्त खत्म हो जाता है, 8, 9, 10 बज जाते हैं। उसके बाद में 11, 12 बजे ये मेरा नौजवान उठता है, और जब 12 बजे ये नौजवान उठता है, हमारी इनसे मुलाकात होती है। मैंने कहा, भाई तुम्हारे चेहरे का जोग्राफिया कैसे बदला हुआ है, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे जर्द हुआ पड़ा है, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है? तो कहता है, हजरत ना जाने सुबह से किस मनहूस का मुंह देख लिया है, मेरे चेहरे पे रौनक ही नहीं आ रही है। मैं बेसाख्त कहता हूँ, मनहूस, तूने उठने के बाद में किसी का चेहरा नहीं देखा है, सबसे पहले आईने में तूने अपना चेहरा देखा है। अरे 9, 10, 11, 12 बजे तू उठता है, तू समझता है कि मेरे चेहरे पे रौनक आ जाए। तू 12 बजे उठता है, तू समझता है मेरे जिस्म में ताकत आ जाए, मेरे जिस्म में कुव्वत आ जाए। अल्लाह अल्लाह, तू ये समझता है कि मेरा जिस्म स्ट्रॉन्ग हो जाए। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। याद रख नौजवान, अगर अपने जिस्म को ताकतवर बनाना चाहता है, अगर अपने चेहरे को परनूर पर रौनक बनाना चाहता है, तो याद रख, अगर तू 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल यूज करेगा, फेसबुक, इंस्टा का इस्तेमाल करेगा, सोशल मीडिया का यूज करेगा, फिर तू 12 बजे तक सोएगा, अल्लाह अल्लाह, फिर नाश्ता किसी चीज से कर ले, चाहे कितनी मेहनत कर ले, तेरे जिस्म में ताकत नहीं आ सकती, तेरे चेहरे पे रौनक नहीं आ सकती। अगर चेहरे पे रौनक चाहता है, अगर जिस्म में ताकत चाहता है, तो एक फार्मूला मैं तुझे बताकर जा रहा हूँ। वो फार्मूला ये है, अल्लाह अल्लाह, आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछें, ए मदीने वाले मुस्तफ़ा, ये बताओ किस वक्त उठना चाहिए? तो आमीना का लाल इस दुनिया में सुबह शादी के वक्त तशरीफ लाया है। मेरे मुस्तफ़ा रात के 12 बजे भी आ सकते थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा दिन में भी तशरीफ ला सकते थे, लेकिन सुबह शादी के वक्त तशरीफ ला रहे हैं, और लाते लाते दुनिया को एक मिजाज देना चाहते हैं। जब
आमीना का लाल सुबह सादिक में आया है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। अल्लाह अल्लाह, अगर अपने चेहरों पर रौनक चाहते हो, अगर अपने जिस्मों में ताकत चाहते हो, अगर अपनी जिस्म को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो 9-10 बजे 11-12 बजे उठना बंद करो। अगर वाकई में तुम मुसलमान हो, अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हो और आज यौम विलादत मुस्तफ़ा में आए हो, नबी के जलसे में आए हो, तो इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, इस जलसे से ये मेरा मैसेज लेकर जाओ और अपने दिलों पे नक्श कर लो। कसम खुदा की, अगर तुम घरों में बरकतें चाहते हो, अगर तुम मालों में तरक्कियां चाहते हो, कारोबार में बरकतें चाहते हो, अगर अपने जिस्म पे खूबसूरती चाहते हो, अगर अपने जिस्म में ताकत चाहते हो तो 12 बजे उठना 12 बजे उठना खत्म करो। अगर तुम्हें उठना है तो सुबह शादी के वक्त उठना शुरू कर दो। जब फजर की नमाज हो तो वुजू बना ले, सारे लोग सो रहे हो, काफिर भी सो रहे हो, अल्लाह अल्लाह दीगर लोग सो रहे हो और तू नबी का वफादार है, नबी का उम्मती है। हुसैन अल्लाह अल्लाह करबला के हुसैन का चाहने वाला है, औलिया निज़ाम का वफादार है। जब तू फजर की नमाज में उठेगा, वुजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, उसके बाद कुरान पढ़ेगा, कसम खुदा की अल्लाह की रहमतों की बरसात तुझ पर हो जाएगी, तेरे चेहरे पे रौनक आ जाएगी, तेरा जिस्म भी ताकतवर हो जाएगा। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे